डियर स्टूडेंट, मैं राजेंद्र सहायक आचार्य गणित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स आपको पेपर थर्ड के बारे में जानकारी दूंगा। पेपर थर्ड के अंदर हमारे पास दो बुक है, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान में यूनिट फर्स्ट और सेकंड है और जो गति विज्ञान की बुक है उसमें यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है। तो आज हम पेपर थर्ड की यूनिट थर्ड और इसका पार्ट फर्स्ट गति विज्ञान की बुक में से शुरू कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेग एवं त्वरण। इसका भाग 1 और यूनिट आपकी थर्ड। तो सबसे पहले तो सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। जब कण या पिंड एक सरल रेखा में ही गतिशील हो तो जब कण या पिंड एक सरल रेखा में ही गतिशील हो तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। यह गति 3 प्रकार की होती है। पहली गति कौन सी है? जब गतिशील कण का वेग, जब कोई कण गतिशील हो उसका वेग क्या हो? अचर, एक समान या कांस्टेंट और यूनिफॉर्म हो। बी पार्ट इसका, जब गतिशील कण का वेग परिवर्ती, वेरिएबल हो परंतु त्वरण अचर हो। पहले तो क्या था कि जब गतिशील कण का वेग क्या हो? अचर हो, और दूसरे में वेग क्या हो? परिवर्ती हो, परंतु जो इसका त्वरण है वो क्या हो? अचर हो। और तीसरी प्रकार की, जब गतिशील कण का वेग तथा त्वरण दोनों ही परिवर्ती हो। तो सरल रेखीय गति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होगी। पहला हो गया, जो गतिशील कण है उसका वेग अचर हो। दूसरी गति में कण का वेग तो परिवर्ती हो और त्वरण अचर हो। और तीसरी, जब वेग और त्वरण दोनों ही परिवर्ती हो। अब आता है कि वेलोसिटी या वेग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। विस्थापन की परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। तो वेग एक सदिश राशि है और वेग का फार्मूला होता है v बराबर dx बटे में dt। विस्थापन की परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। अब त्वरण की परिभाषा, किसी गतिशील कण के वेग परिवर्तन की दर, यानी कि किसी गतिशील कण, कोई कण गतिशील है और उसमें वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अर्थात इकाई समय में हुई वृद्धि त्वरण कहलाती है। और त्वरण क्या होती है? एक सदिश राशि होती है और इसे स्मॉल f से दर्शाया जाता है और वेग को स्मॉल b से दर्शाया जाता है। अब आता है कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अचर या एक समान त्वरण। यदि किसी कण का समान अंतरालों में, चाहे वह कितने ही छोटे क्यों न हो, वेग परिवर्तन परिमाण एवं दिशा में समान रहे। कोई कण है उसका समान अंतरालों में वेग परिवर्तन परिमाण एवं दिशा में समान रहे तो त्वरण अचर अथवा एक समान कहलाता है। तो वेग का फार्मूला हो गया v बराबर dx बटे में dt और त्वरण का फार्मूला होता है स्मॉल f इक्वल टू dv बटे में dt या d स्क्वेयर x बटे में dt स्क्वेयर या फिर v dv बटे में dx। तो ये त्वरण के 3 फार्मूले होते हैं। और त्वरण एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों ही होती है। त्वरण के अंदर परिमाण भी होता है और दिशा दोनों ही होती है। अब आता है मंदन किसे कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण मंदन कहलाता है। यानी कि जो त्वरण है वो ऋणात्मक हो तो उसे क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। डॉट नोटेशंस, अब dx बटे dt को x डॉट से तथा डी स्क्वेयर एक्स बटे dt स्क्वेयर को x डबल डॉट से भी व्यक्त किया जाता है। और x डॉट और x डबल डॉट की जो दिशाएं होती है वो x की वर्धमान दिशा में होती है, ये इंक्रीज यानी कि बढ़ने की दिशा में होती है।
तो वेग और त्वरण को अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं। यदि सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा t सेकंड में चली दूरी x बराबर 2t³ माइनस 9t² प्लस 12t प्लस 6 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए कि उसका त्वरण शून्य कब होगा और उस समय उसका वेग क्या होगा। तो सॉल्यूशन, अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, x इक्वल टू 2t³ माइनस 9t² प्लस 12t प्लस 6 इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब इसका क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, तो dx/dt, और हम जानते हैं विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, तो dx/dt क्या हो गया, v यानी कि वेग इक्वल टू, और अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो पावर 3 है वो आगे आ जाएगी, तो 3 दूनी कितने हो गए, 6t², अवकलन में एक पावर कम हो जाती है, 6t² माइनस 2 में 18t प्लस 12, क्योंकि t की पावर 1 आएगी तो t और 1 माइनस 1 0 होगी, तो ये हमारे पास आ गया वेग v बराबर dx/dt इक्वल टू 6t² माइनस 18t प्लस 12। हमने एक का क्या कर दिया, t के सापेक्ष अवकलन, तो समीकरण आ गई हमारे पास 2। इसी तरह से समीकरण 2 का पुनः t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो वो क्या कहलाता है, त्वरण dv/dt। तो त्वरण स्मॉल f इक्वल टू d²x/dt² बराबर, अब 2t² है, 2 पावर क्या आएगी, आगे आएगी, तो 2 × 12t और 2 में से पावर 1 गई तो 1 बच गई, तो 12t आ गया माइनस 18, समीकरण थर्ड। अब क्वेश्चन में उसने लिखा है कि उसका त्वरण शून्य कब होगा, तो त्वरण इक्वल टू क्या करेंगे, 0। अब त्वरण शून्य होगा यानी कि d²x/dt² बराबर है 0 या 12t माइनस 18 बराबर 0। तो जो इक्वेशन थर्ड है वो 0 के इक्वल कर दी, 12t माइनस 18 बराबर 0 या 12t बराबर 18 या t बराबर 18/12, और 18 और 12 किस में आते हैं, 6 के पहाड़े में, 6×3 18 बटे में 6 दूनी 12, तो 3/2 सेकंड, इक्वेशन 4। उस समय उसका वेग क्या होगा, अब t तो हमारे पास आ गया, t बराबर 3/2 सेकंड। अब वेग, तो वेग में t की वैल्यू पुट कर देंगे। अब पुनः त्वरण शून्य होने पर वेग, अब t की वैल्यू इसमें पुट की हमने, 6t² है तो 6 3/2² माइनस 18 इंटू 3/2 प्लस 12, 3/2² माइनस 18 3/2 प्लस 12, इक्वेशन 2 में t की वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3/2 मीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर। अब एक और उदाहरण लेते हैं कि एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिमान है कि t समय पर इसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी x t⁴n के समानुपाती है। यदि t समय पर इसका वेग v तथा त्वरण स्मॉल f हो तो सिद्ध कीजिए। तो v² बराबर nfx बटे में n-1, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्नानुसार x बराबर k t⁴n, इक्वेशन फर्स्ट। अब समीकरण 1 का t के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे तो वेग क्या होता है, v बराबर dx बटे में dt, ये वेग आ इक्वल टू, अब t⁴n, तो इक्वेशन फर्स्ट कैसे आई, x बराबर ktn। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसने क्या दे रखा है कि t समय पर इसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी x tn के समानुपाती है, यानी कि
x समानुपाती टी एन, ये हम लिखेंगे x समानुपाती टी एन, या x बराबर k टी की पावर n। k क्या है? स्थिरांक है। तो ये इक्वेशन इस प्रकार से है, प्रश्नानुसार x बराबर k टी एन, समीकरण 1। अब पुनः इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो वेग v बराबर डी एक्स बटे डी टी इक्वल टू k कॉन्स्टेंट ऐसे कैसे, और जो n पावर है वो आगे आ जाएगी, तो n t की पावर n माइनस क्या होगी 1, इक्वेशन सेकंड। अब इसका पुनः t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? त्वरण। तो त्वरण f बराबर डी स्क्वेयर एक्स बटे में डी टी स्क्वेयर इक्वल टू, अब k ऐसे कैसे, n भी ऐसे कैसे, पावर आगे आएगी n माइनस 1, और t की पावर क्या हो जाएगी, एक और कम हो जाएगी, तो कितनी होगी? n माइनस 2, समीकरण थर्ड। और हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है वी स्क्वेयर बराबर एन एफ एक्स बटे में n माइनस 1। तो इसकी राइट हैंड साइड हमने ले ली n इंटू एफ एक्स बटे में n माइनस 1। n ऐसे कैसे, f की वैल्यू कितनी है? k n माइनस 1 ब्रैकेट में, और t की पावर n माइनस 2 इंटू में x की वैल्यू क्या है? k t की पावर n, और बटे में n माइनस 1। तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, और k की पावर 2 होगी, n की पावर 2 होगी, और t की पावर n माइनस 2 है, और यहाँ t की पावर n है, तो t की पावर कितनी हो जाएगी? t की पावर होगी n प्लस n माइनस 2, यानी कि t की पावर होगी 2n माइनस 2। t की पावर कितनी हो जाएगी? 2n माइनस 2, और t की पावर उसमें 2 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा? n माइनस 1 बन गया। तो इसलिए इस प्रकार से क्या देख रहे हैं, k की पावर भी 2 है, n की पावर भी 2 है, और t की n माइनस 1 की पावर भी कितनी हो जाएगी? 2। तो इसको लिखा जा सकता है k n t की पावर n माइनस 1 की होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है? समीकरण 2 v के बराबर। तो समीकरण 2 से के एन टी की पावर n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वो v है, तो ब्रैकेट में आ गया v की स्क्वायर होगी, किसके बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड के। ये सिद्ध हुआ, हमें यही सिद्ध करना था, v स्क्वायर बराबर n एफ एक्स बटे में n माइनस 1। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम समतल में कण की गति के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।